इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है। डाटा कम्युनिकेशन दरअसल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंप्यूटिंग डिवाइस यानी एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर तक ट्रांसफर हो सकता है। अब ये कंप्यूटिंग डिवाइस हमारे पास कोई कंप्यूटर भी हो सकती है, कोई मोबाइल भी हो सकता है, या कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि कंप्यूट करने की सलाहियत रखती वो हो सकता है। अब इसके अंदर दो वर्ड्स हमने समझने हैं। एक हमें पता होना चाहिए कि सेंडर किसे कहते हैं और एक पता होना चाहिए रिसीवर किसे कहते हैं। सेंडर कहते हैं वो डिवाइस जो कि डाटा सेंड कर रही है, भेज रही है, वो सेंडर होता है, और जो डिवाइस डाटा रिसीव कर रही है उसे रिसीवर कहते हैं। अब ये जो कम्युनिकेशन होती है, जो वर्ड कम्युनिकेशन है, इसका मतलब क्या है कि अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। तो डाटा कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचाते हैं। अब ये जो हमारे पास डाटा है, ये डाटा हमारे पास हो सकता है किसी भी पिक्चर्स की फॉर्म में, या ये डाटा साउंड हो सकता है, या ये टेक्स्ट हो सकता है, या कोई भी हम ईमेल भेज रहे हैं या हम कॉल कर रहे हैं। ये तमाम डाटा की एग्जांपल्स हैं। तो डाटा जो इसमें ट्रांसमिट होता है या जो ट्रांसफ़र होता है, इसके अंदर दो मेथड्स हैं, दो तरीकों से डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। एक जिसको हम कहते हैं वायरलेस मेथड, इसके अंदर हम किसी वायर का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि डाटा जो है बगैर किसी वायर के एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक पहुंचता है। इसकी एग्जांपल है जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उनके दरमियान कोई वायर मौजूद नहीं है, तो ये इसे वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। और एक डाटा कम्युनिकेशन की एग्जांपल है जिसको हम वायर कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंदर हम वायर का इस्तेमाल करते हुए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपको एक वायर शो की गई है। ये जो सिंबल है ये दरअसल वायरलेस का सिंबल है। और हमारे पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर डाटा जो होता है वो डिजिटल डाटा होता है, यानी डिजिटल फॉर्म में होता है, बाइनरी डाटा होता है। और कंप्यूटर की इंटरनल प्रोसेसिंग यानी कंप्यूटर के अंदर जितनी प्रोसेसिंग होती है वो डिजिटल डाटा की फॉर्म में होती है या बाइनरी फॉर्म में होती है। अब जब डाटा ट्रांसमिट होता है एक सेंडर से लेकर रिसीवर तक, तो उनके बीच में एक ट्रांसमिशन मीडियम होता है जो कि अभी हमने पढ़ा कि वो वायरलेस भी हो सकता है या वायर भी हो सकती है। ट्रांसमिशन मीडिया किसको कहते हैं, वो जरिया जिसके जरिए आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है। अब हमने इसमें एक चीज़ ये समझनी है कि हमने जो यहाँ पे डाटा ट्रांसमिट करना है ये वायरलेसली किस तरह से ट्रांसमिट होता है और वायर के जरिए किस तरह से ट्रांसमिट होता है। तो इस चैप्टर में आगे चल के हम इसको डिटेल में जाके पढ़ेंगे कि डाटा किस तरह से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक ट्रांसफ़र होता है। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल्स लेने से पहले यहाँ पे एक बात ये कि डिजिटल डाटा जो है वो कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है वो दरअसल कन्वर्ट होता है किसी सिग्नल में, किसी वेव फॉर्म में। अब वो जो वो कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी हो सकता है, वो कोई लाइट वेव भी हो सकती है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हो सकती है, उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। अब डाटा कम्युनिकेशन की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर से ईमेल भेज रहे हैं अपने दोस्त को जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो ये भी एक एग्जांपल है डाटा कम्युनिकेशन की। या आप अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं अपने स्मार्टफोन से अपने फ्रेंड को जो कि किसी और सिटी में है, तो आप दोनों के बीच में क्या हो रही है, ये भी एक डाटा कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल है। आप अपना साउंड का जो डाटा है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं, भेज रहे हैं इस दूसरे मोबाइल पे। एक और इसकी एग्जांपल लें, आप इंटरनेट पे जो इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, ये भी डाटा कम्युनिकेशन की एक एग्जांपल है जिसमें आप ब्राउजिंग ऑन इंटरनेट पे आप ब्राउजिंग जो कर रहे हैं, जितने भी वेबसाइट्स विजिट कर रहे हैं, google.com, फेसबुक, यूट्यूब, ये तमाम क्या कहलाती है, इसे ब्राउजिंग कहा जाता है। अब इसके पीछे क्या होता है, दरअसल हमारे पास एक कंप्यूटर होता है जिसको हम सर्वर कहते हैं। सर्वर कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर के बीच में डाटा कम्युनिकेशन हो रही होती है, और ये जो डाटा कम्युनिकेशन है इसके पीछे पूरा एक इंटरनेट का सिस्टम काम कर रहा है। तो ये भी एक एग्जांपल है डाटा कम्युनिकेशन की। इसी तरह आप अगर घर में स्काइप यूज़ कर रहे हैं तो स्काइप पे आप वीडियो कॉल कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो आपका तमाम डाटा, आपकी पिक्चर, आपके साउंड, आपके मैसेजेस एक आपके कंप्यूटर से आपके फ्रेंड के कंप्यूटर तक पहुंच रहे हैं, जबकि आपका दोस्त जो है वो आपसे काफ़ी दूर है, किसी दूसरे कंट्री में भी हो सकता है, और उसका तमाम डाटा, उसकी पिक्चर, उसका साउंड आप तक पहुंच रहा है। तो ये भी हमारे पास एग्जांपल है डाटा कम्युनिकेशन की। तो डाटा कम्युनिकेशन की वजह से हमारा जो कंप्लीट वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है, जिसकी मदद से पूरे लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। तो इस वीडियो में आज हमने क्या सीखा, इस वीडियो में आज हमने सीखा कि डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, और उसको हमने मुख्तलिफ एग्जांपल से समझने की कोशिश की।